एक नए संदेश को हम सुनने जा रहे हैं और वो संदेश है परमेश्वर के न्याय में से या परमेश्वर के न्याय के समय में धर्मी वंशज या धर्मी पीढ़ी का बचा लिया जाना। नूह के समय की यह बात है और उस समय परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर हुआ था और जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर उस समय की मनुष्य जाति को नष्ट करना चाहते थे। परंतु हम देखते हैं कि नूह के समय में नूह धर्मी था और उसका परिवार और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए नूह का परिवार और नूह धर्मी वंशज कहलाया गया, धर्मी पीढ़ी में से वो पाया गया, इसलिए वो बचा लिया गया। नूह ने परमेश्वर के वचन का आदर किया, पर परमेश्वर ने नूह से जैसा कहा नूह ने वैसा किया, इसलिए नूह और उसका परिवार बचा लिया गया। तो यह संदेश है कि परमेश्वर के न्याय और क्रोध के समय में धर्मी पीढ़ी या वंशज का या धर्मी व्यक्ति का बचा लिया जाना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में सभी का अभिनंदन है। इस वक्त हम लोग एक संदेश को देखने जा रहे हैं और वो संदेश उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय इस पर आधारित है। हम देखते हैं कि नूह के समय में मनुष्य की दुष्टता, परमेश्वर का पछतावा और धर्मी का बचना, ये 3 बातें हम लोग इस अध्याय में देखते हैं और इसका मुख्य वचन है 6वां अध्याय उसका 3रा वचन, उत्पत्ति 6:3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सर्वदा वाद विवाद करता रहे, यह उसका स्वभाव नहीं है। भजन संहिता 103 में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, 3:9 उसका वचन का पहला भाग, वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। तो ये 2 वचनों के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा या हर दिन विवाद को पसंद नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करना चाहते हैं, विवाद को समाप्त करके। परमेश्वर वाद विवाद समाप्त करके भलाई उत्पन्न करना चाहते हैं। उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 2रा वचन में लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विवाह के बीच में, रिश्तों के बीच में मनुष्य जाति गुनाह कर रही है और विशेषकर यहाँ पर लिखा है कि और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य की दुष्टता परमेश्वर के विरोध में बढ़ रही थी और यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के पुत्र पहली बात और दूसरा मनुष्य की पुत्रियां। तो परमेश्वर के पुत्र अर्थात धर्मी शेत के वंशज, धर्मी शेत अर्थात हाबिल के वंश को आगे चलाने वाला व्यक्ति शेत। तो हाबिल के कतार में जो व्यक्ति था उसका नाम था शेत और उसके वंशज वे धर्मी कहलाए, क्योंकि हाबिल का बलिदान ग्रहण योग्य हो गया परमेश्वर को, परंतु केन का बलिदान ग्रहण योग्य नहीं हुआ। पॉइंट 2, मनुष्य की पुत्रियां अर्थात भक्तिहीन वंशज जो केन के थे। तो धर्मी सेत
ये हाबिल के लाइन से, कतार से आता है और ये परमेश्वर के पुत्र धर्मी शेत के वंशज थे। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि मनुष्य की पुत्री अर्थात भक्तिहीन वंशज जो केन के थे, तो केन की पीढ़ी को धर्मी वंशज नहीं बोला गया, परंतु हाबिल के वंश में से शेत जो आता है और उसके बाद में आने वाली पीढ़ी धर्मी गिनी गई, परंतु केन की पीढ़ी धर्मी नहीं गिनी गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विवाह में और वे रिश्ते जो आपस में करते थे उसमें एक गुनाह या पाप परमेश्वर की दृष्टि में आया। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आप 16 वचन भी पढ़ देता हूं, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रिश्तों के विषय में या जब वो एक दूसरे के साथ में विवाह करते थे तो वे विश्वासी और अविश्वासी इसका भेद नहीं जानते थे। जैसे कि लिखा है उत्पत्ति 6:2 में, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। सिर्फ उन्होंने सुंदरता को देखा और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया, जिसको चाहा। इसका मतलब उनके चाहत में और भी लोग, एक से ज्यादा लोग थे। लिखा है कि जिसको चाहा उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने विवाह कर लिए। जो सुंदर स्त्रियां दिखती थी, लड़की दिखती थी, उनके साथ वे विवाह करते थे। अरे अधिक विवाह करते थे। एक व्यक्ति, एक पुरुष अधिक स्त्रियों के साथ में विवाह करते थे और शारीरिक संबंध रखते थे। तो यहाँ पर यौन पिपासा, यह शब्द को हम देखते हैं। यौन पिपासा, ऐसा यौन, इसका मतलब ऐसा यौन जो सही नहीं था या नैतिक नहीं, ऐसा यौन जो अभिलाषा से भरा हो और परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो, या गलत विवाह में गलत व्यक्ति के साथ बंध जाना, गलत विवाह गलत व्यक्ति के साथ बंध जाना। यदि हम किसी अविश्वासी के साथ विवाह करते, विश्वासी गलत व्यक्ति के साथ में अर्थात अविश्वासी के साथ में विवाह करते हैं, तो वो गलत व्यक्ति के साथ बंध जाना हो गया। परमेश्वर ने इसे मनुष्य की दुष्टता को समझा। उत्पत्ति 6:11 में लिखा है, मनुष्य ने दूसरी बात या पाप अर्थात उपद्रव किया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरी बात या पाप अर्थात उपद्रव किया है। विवाह किया और फिर वे उपद्रवी बन गए और भी उपद्रव करने लगे। अभिलाषा से भरा यौन या अनैतिक विवाह और हिंसा या उपद्रव। जब उन्होंने गलत व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया तो उनके बीच में हिंसा और उपद्रव भी आने लगे। यह 2 प्रकार की दुष्टता में नूह के समय के लोग थे। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई थी। इस कारण परमेश्वर उत्पत्ति 6:6 में मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में खेदित हुआ। परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। पढ़ देते हम लोग इस वचन को भी।
और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। जैसे किसी वस्तु को हम बनाते हैं और वो किसी को पसंद नहीं आती, या जिससे किसी को प्रेरणा नहीं मिलती, या कोई गलत वस्तु हमने तैयार की या गलत कार्य कर दिया जो समाज को पसंद नहीं है या हमारे परिवार को पसंद नहीं है, कोई घृणित काम कर लिया जिससे हमको बहुत बहुत दुख होता है। अब यहाँ पर परमेश्वर की बात करते हैं तो परमेश्वर ने तुम आदम और हवा को बनाया तो अच्छा बनाया, सुंदर बनाया। उसके बाद में आने वाली पीढ़ी भी अच्छी थी, लेकिन उनके काम गलत थे। तो कामों के द्वारा परमेश्वर, उनके कामों के द्वारा परमेश्वर खेदित हुए, बहुत बहुत दुखी। इस अध्याय में धर्मी और अधर्मी का मेल परमेश्वर को पसंद नहीं आया और यह दुष्टता गिनी गई। पॉइंट 1 में हम देखते हैं, इसके बाद परमेश्वर का शब्द पछताया यह दर्शाता है कि मनुष्य जाति के पाप में गिरने के कारण से परमेश्वर का व्यवहार जो दया व धीरज का था बदल कर न्याय का हो गया। वैसे परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामयी, सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, भजन संहिता 103 में लिखा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव, या स्वभाव नहीं बोलना चाहिए, व्यवहार जो दया व धीरज का था, इस उत्पत्ति के 6 अध्याय में बदल कर न्याय का हो गया। इसका मतलब परमेश्वर सच्चा न्यायी भी है, वो जैसा दयालु है वो न्याय भी करता है, लेकिन न्याय से ज्यादा वह दया करता है। पॉइंट 2, यहाँ पर परमेश्वर का यह प्रगटीकरण दर्शाता है कि परमेश्वर दुख अनुभव करता है। पछताया, मनुष्य को बनाने से पछताया और वह बहुत खेदित हुआ और फिर वह बहुत ही दुख अनुभव करता है। जैसे अदन की वाटिका में आदम ने, हवा ने पाप कर लिया और फल खाया, वे छिप गए, परमेश्वर को बहुत ही दुख हुआ। आगे देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और आदम को, हवा को बनाया, बहुत सुंदर, आने वाली पीढ़ी भी जन्म लेती रही, हाबिल केन, लेकिन हाबिल केन से विवाद की शुरुआत हुई और फिर आगे हम देखते हैं हाबिल के शेत के वंशज धर्मी कहलाए गए और केन के वंशज अधर्मी कहलाए गए। और इनके दोनों वंशज के संतानों के बीच में जब रिश्ता हुआ तो परमेश्वर को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। आज भी परमेश्वर का वचन नए नियम में 2 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में 14, 15 और 16 हमने पढ़ा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि विश्वासी अविश्वासियों के साथ मेलजोल रखे या रिश्ता रखे या नाता रखे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि 6 अध्याय, उत्पत्ति का 6 अध्याय, और यहाँ पर लिखा है 3 वचन में, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा। परमेश्वर कंटिन्यू विवाद नहीं चाहते हैं, परमेश्वर हमेशा वाद विवाद नहीं चाहते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसलिए परमेश्वर ने देखते हैं कि मनुष्य की आयु भी कम करी। पहले शुरुआत में जब आदम के समय में आयु अधिक वर्ष की थी, 969 वर्ष का मथुशेलह था, और भी उसके बाद में आने वाले पुरुष जो थे, मनुष्य जाति थी, उनकी उम्र अधिक थी, परंतु धीरे धीरे हम देखते कि मनुष्य की आयु कम की गई, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव और पाप के कारण परमेश्वर ने उनकी आयु कम की। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य से सदालो विवाद करता न रहेगा, यहाँ पर लिखा है। तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मनुष्य बुराई में रहे, उपद्रव में रहे,
मनमानी करे, इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पर न्याय को लेकर आया। और हम देखते हैं कि न्याय यहाँ पर यह था कि जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर मनुष्य जाति को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन फिर भी न्याय के बाद भी परमेश्वर उनको बचाना चाहता था। लेकिन बचा लिए कौन जाएंगे? जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। नूह के समय में हम देखते हैं कि नूह लोगों के बीच में प्रचार करता रहा कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति बचा ली जाए। तो नूह ने प्रचार किया परमेश्वर के वचन का, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज हम सुसमाचार पर जब विश्वास करते हैं तो बचा लिए जाते हैं, बचा लिए जाएंगे। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम नाश होंगे। इसलिए उस समय में भी ऐसा था। नूह ने प्रचार किया परमेश्वर के वचन का, लेकिन लोगों ने उसे पागल समझा और परमेश्वर के वचन का उन्होंने आदर नहीं किया। तब परमेश्वर ने उन पर न्याय लाया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी लोगों को बचाने की। यदि वे परमेश्वर के वचन को नूह के द्वारा सुनकर विश्वास करते तो वे भी नूह के साथ साथ बचा लिए जाते। अब विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग धर्मी गिने जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्मियों का परिवार बच गया, धर्मी व्यक्ति बच गया, परंतु सारे पापी लोग नष्ट हो गए। धर्मी का बचना, उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 90 वचन में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हम यहाँ पर देखते हैं कि केवल वह धर्मी ही नहीं था, उसका परिवार केवल धर्मी नहीं था, परंतु वे लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। सिर्फ धर्मी होना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु परमेश्वर के साथ चलना भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नूह उस समय के पाप से दूर था तथा सांसारिक रीतियों से दूर था। यानी उन दिनों में जो भी पाप था, विश्वासियों का अविश्वासी के साथ मेलजोल, उसके बाद में हिंसा और उपद्रव जो बढ़ रहा था, उन गलतियों में, उन पापों में नूह नहीं था और वह संसारिक रीतियों पर नहीं चलता था। नूह के जीवन में, नूह के विश्वास व परमेश्वर में चलने के कारण से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके जीवन में धार्मिकता आई। नए नियम के युग में उद्धार ठीक इसी रीति से आया कि विश्वास के अधीन होकर सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलने के कारण परमेश्वर की दया व अनुग्रह प्राप्त होता है कि हम इस बिगड़ी हुई पीढ़ी से अलग रहकर बचे रह सकें। बहुत ज़रूरी होता है कि बिगड़ी हुई पीढ़ी से हम लोग बचे रहें। हमारे दिनों में भी, इन दिनों में भी बहुत से ऐसे गुनाह, गलती, पाप होते हैं, परंतु फिर भी हमें बचे रहना है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोगों को भारी दुख और क्लेश और संघर्ष करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। दुख उठा उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इसलिए उन दिनों में भी, नूह के समय में भी ऐसे लोग थे, परंतु फिर भी नूह ने अपने आप को बचाए रखा संसारिकता से, संसारिक गुनाह, गलती, पापों से और उसके परिवार को भी। परमेश्वर पर विश्वास का मतलब यह है कि परमेश्वर के तरीके से जीना। बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करते हैं, परंतु परमेश्वर के तरीके से नहीं जीते, उसके पैटर्न में नहीं ढलते, परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा नहीं करते। इस कारण प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और वे परमेश्वर के साथ में नहीं चल पाते। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते और सुनने के बाद में वैसा ही करते हैं, वो है कि परमेश्वर के पैटर्न में ढल जाना। परमेश्वर जैसा कहता है वैसा ही हम करें। यदि इस समय, नूह की समय की परिस्थिति या घटना या परमेश्वर के क्रोध को स्मरण करें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी भी परिस्थिति बहुत ही भयानक है। आज 2020 अर्थात 2020 में हम संसार पर यह बहुत बड़ी पीड़ा या जागतिक संकट को देखते हैं और ये दिन भी बहुत ही पश्चाताप के, अपने आप को जांचने के, परखने के और परमेश्वर के पास लौट आने के हैं। नूह के समय के अनुसार आज भी धर्मी पीढ़ी को बचना
ज़रूरी है। नूह के समय में जितने लोग थे, शायद अभी ऐसा लगता है कि उन लोगों से ज़्यादा अभी लोग धर्मी है, और उन लोगों को, इन सारे लोगों को बचना बहुत ही ज़रूरी है। परंतु केवल परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और यीशु मसीह को ग्रहण करने से बात नहीं बनती, परंतु यह अवश्य है कि परमेश्वर के साथ में चलना, उसके बताए हुए मार्गों पर चलना, उसके साथ साथ चलना, उसके वचन का आदर करना। हम देखते हैं कि कोरोना वायरस यह संसार के लिए बड़ा संकट है, परंतु परमेश्वर अपनी धर्मी पीढ़ी को बचाता है। जैसे गवर्नमेंट के बताए हुए नियमानुसार और प्रिकॉशंस में हमें तो रहना बहुत ज़रूरी है, परंतु उसके साथ साथ फर्स्ट गॉड, परमेश्वर को पहला स्थान देना अपने जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। पता चलता है कि हम लोग सावधान हैं, नियमों का पालन करते हैं, गवर्नमेंट के नियमों का पालन करते हैं, अधिकारियों के अधीन हैं, परंतु हम अपने निज परमेश्वर का आदर नहीं करते, उसके साथ साथ नहीं चलते, उसके वचन का पालन नहीं करते, तो हम कैसे बच पाएंगे। हमें परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में रहना है, परंतु केवल धर्मी होने से नहीं चलेगा। हम देखते हैं नूह और उसका परिवार धर्मी होने के साथ साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने की जरूरत है। इस समय का हमने सही सही इस्तेमाल करना है। जैसे नूह के समय नूह और उसका परिवार जहाज में ही था, उन दिनों में उन्होंने सही पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए थे और बच गए। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ में मजबूत बनाए, अपने रिश्ते को अच्छा किया, रिश्ते को मेंटेन किया और वे बच गए। आज अवश्य है कि जैसे हम सभी लोग घरों पे हैं, हम अपने अपने सीमानों में हैं, अपने परिवार के साथ है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ भी है? अपना रिश्ता हम अपने लोगों के साथ शायद ठीक किया होगा, परंतु हम लोग परमेश्वर के साथ में ठीक किया कि नहीं किया? हमारा रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में मजबूत करें और परमेश्वर के साथ हम लोग अपना रिश्ता प्रेम का बनाएं। हमारे पास काफी अवसर है, हमें बड़े ही पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास जाना है और बचना है। इन दिनों को बचने के अवसर समझकर प्राप्त करना है। बाइबल बताती है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी अवसर हमारे जीवन में आते हैं उसको हम बहुत ही गंभीरता से लें, क्योंकि हम बुरे दिनों में हैं और इसमें से हमको बचना ज़रूरी है। जो भी अवसर हमारे जीवन में आते हैं उसे हम बहुमूल्य समझे, अवसर को बहुमूल्य समझे, क्योंकि हमारे जीवन में अभी जो चल रहा है वो बहुत ही बुरा चल रहा है। परमेश्वर हमें कोरोना वायरस से बचा लेंगे यदि हम नूह के समान उसके साथ साथ चलते हैं। पश्चाताप के साथ यह समय अपने जीवन को, चरित्र को, चाल चलन को, व्यवहार को जांचना कि ठीक है कि नहीं, और परमेश्वर के पास लौट जाना और बच निकलना। तो इसके लिए पश्चाताप की आवश्यकता है। यदि हम पश्चाताप करते हैं, हमारे गुनाह गलती को हम स्मरण करते और पश्चाताप करते, परमेश्वर पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 90 वचन के अनुसार हमें माफ करने को तैयार है। वर्तमान समय में आपका हमारा कार्य यह है कि उसके वचन व आत्मा के विश्वास योग्य आज्ञाकारिता में हम लोग बने रहें। बहुत ज़रूरी है कि हम, परमेश्वर ने हमें चुना और ठहराया और हम लोग दिन ब दिन उसमें हम बढ़ते हैं। तो ज़रूरी है कि हम, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भी बड़े बड़े काम किए उसके प्रति हम लोग विश्वास योग्य बने रहें, उसके संबंधों में, उसके वचन के पालन करने में, वचन का आदर करने में, वचन को सुनने में। जब हम घरों पर रहते हैं, हम अपने परिवार के साथ में परमेश्वर के
साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाएं, उसके साथ साथ चले। एक ये छोटा सा संदेश मैं आपके लिए भेज रहा हूँ कि हम लोग सब अपने आप को जांचें परखें और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक करें, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि दिन बुरे हैं और ऐसे समय में जो वायरस का समय है, ये वायरस परमेश्वर ही हटा सकता है। इसलिए हम परमेश्वर यहोवा से विनती करें, लेकिन विनती करने के पहले अवश्य है कि हम लोग नूह के समान परमेश्वर की सुने, उसके साथ साथ चले, प्रार्थना करें। निर्दोष होकर यदि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुन लेगा, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामयी, सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने नूह को बचाया, नूह के परिवार को बचाया। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमें बचा सकते हैं। सारे संसार पर प्रभु कोरोना वायरस का कहर है और ये महामारी प्रभु हर जगह फैल रही है, परंतु आप खुदावंद अपने क्रोध से बचाने वाले परमेश्वर हैं। धर्मी पीढ़ी को बचाने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु। हम विनती करते प्रभु, लोग आप पर भरोसा करें, आपके वचन पर विश्वास करें खुदावंद, और जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने उद्धार पाया प्रभु, वे जो अब धर्मी पीढ़ी बन गई है, वे बचा ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सुनाने पर भी हम न सुने और सुनने पर हम विश्वास न करें। ऐसा ना हो प्रभु। प्रभु एंटायर वर्ल्ड के हरेक विश्वासी धर्मियों को प्रभु आप बचाइए खुदावन, अनुग्रह कीजिए, और जो विश्वास नहीं करते प्रभु, वे भी आपके वचन को सुने और धर्मी पीढ़ी में शामिल हो जाएं, क्योंकि आप धर्मियों के वंशज को बचाते हो। आपने नूह को बचाया, हमें भी बचाएंगे। धन्यवाद करते हमारे सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, जो अब इस समय में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। सारी महिमा आदर आप ही को देते खुदावन। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए पिताजी, आमीन।